जी हां, तो देश को दहलाने की साजिश थी। नमस्कार, मैं हूं नीलू। 9 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देश में आतंक की साजिश को नाकाम करते हुए अलग अलग शहरों में गिरफ्तार किए गए हैं 6 आतंकी। इसको लेकर एक बड़ी अपडेट मिल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के जरिए 6 आतंकियों में से 4 आतंकियों की 14 दिनों की रिमांड मिल गई है। बाकी 2 आतंकियों को आज दोपहर के बाद कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। जान मोहम्मद, ओसामा, अबू बकर, मूलचंद को 14 दिनों की रिमांड मिली है। आरोपी जिशान और जावेद अभी लखनऊ में है, जिसे आज स्पेशल सेल के जरिए कोर्ट में पेश किया जाना है। तो 4 की रिमांड दिल्ली पुलिस को मिल गई है। 2 को आज दोपहर कोर्ट में पेश किया जाना है। अब देखना होगा कि इनकी रिमांड मिलती है कि नहीं। और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश एटीएस ने मंगलवार को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। देश के अलग अलग राज्यों में कार्रवाई करते हुए एटीएस और दिल्ली पुलिस ने 6 आतंकियों को धर दबोचा है। इसमें दिल्ली से 2, उत्तर प्रदेश से 3, राजस्थान से 1 आतंकी को पकड़ा गया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की माने तो दिल्ली से गिरफ्तार हुए दोनों आतंकी पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी ले चुके हैं और इस साजिश के पीछे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का हाथ बताया जा रहा है। और कानपुर से बड़ी खबर है। यहां पर आतंकी ओसामा के चाचा हुमैद की तलाश कर रही है एटीएस। कानपुर में है हुमैद की ससुराल। एटीएस ने कानपुर में अब डेरा डाल लिया है। शहर में कई जगह पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। तो हुमैद की तलाश कर रही है। कानपुर में हुमैद की ससुराल है और अब हुमैद की तलाश एटीएस कर रही है। इसको लेकर कानपुर में लगातार छानबीन चल रही है। हुमैद की तलाश एटीएस कर रही है। कानपुर में है हुमैद की ससुराल और इसलिए वहां पर एटीएस लगातार डेरा डाले हुए है और हुमैद की तलाश में जुट गई है। शहर में कई जगह इसको लेकर छापेमारी भी की गई है। जगह जगह तलाश रही है एटीएस हुमैद को। आतंकी ओसामा का चाचा है हुमैद और अब एटीएस इसकी तलाश कर रही है। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हुमैद को कहां तलाशा जा रहा है एटीएस की तरफ से और कहां छापेमारी की गई है? देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल दहलाने वाली एक साजिश जिसकी पूरी एक प्लानिंग चल रही थी, उसको एटीएस की मदद से बेनकाब कर दिया गया है। अभी एक पूरा नेटवर्क चल रहा है और एटीएस इसमें पूरे लगी, क्योंकि यूपी के कई लोगों का जब से इसमें नाम आया संदिग्ध आतंकियों का, जिसमें 3 मेजर रूप से थे। अगर बात की जाए तो ओसामा, जिशान, अबू बकर, आमिर, मूलचंद, ये कहीं ना कहीं अगर हम ओसामा की बात को ले जाए तो दिल्ली के जामिया से रिलेटेड था। उसके जो हेल्पिंग हैंड है, जिसे हुमैद बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं हुमैद इसका हेल्पिंग हैंड था, जिसको एटीएस अब ढूंढ रही है। हुमैद भी करेली का रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रयागराज के करेली का रहा है, जिसका जिशान के साथ कहीं ना कहीं बिजनेस टर्म्स में रिलेशन था। वो बिजनेस क्या था ये अभी डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि खजूर का काम करते थे। खजूर का काम तो मानो कहीं ना कहीं एक बहाना था व्यापार दिखाने के लिए, क्योंकि क्षेत्र के हर व्यक्ति बताते हैं कि ये इनोसेंट है और ये व्यापारी हैं। लेकिन वास्तविकता में एटीएस ने जो तमाम डिटेल्स निकाली है, क्योंकि कई ऐसी चीजें थी जो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, इससे कहीं वर्किंग इफेक्ट होगी। अगर ओवरऑल बात की जाए तो हुमैद का कानपुर कनेक्शन साफ तौर पर निकला है। और अगर बात की जाए ओसामा और हुमैद के रिलेशन है चाचा भतीजा के, और हुमैद की ससुराल कानपुर में, जिसकी सूचना के बाद एटीएस ओसामा की कहीं ना कहीं लगातार उसके साथ मिलकर उसका जो चाचा था हुमैद वो काम कर रहा था और अब एटीएस इसी की तलाश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित गंजू हमारे साथ जोड़ने के लिए। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर का कहना है कि इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की भूमिका भी है। जो पिस्टल्स भेजी गई है ये इंपोर्टेड पिस्टल्स हैं जो, और हाई क्वालिटी की पिस्टल्स हैं, इटालियन पिस्टल्स हैं ये, और एमुनिशन जो है ये टारगेटेड किलिंग्स के लिए यूज़ होना था। ऐसी हमारी जो इनपुट्स थी वो सजेस्ट करती हैं। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा
निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। और भारत में धमाका कराने की अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की संलिप्तता पर न्यूज 18 इंडिया ने दाऊद के करीबी छोटा शकील से फोन पर बातचीत की, तो उसका क्या कहना था आप भी जरा सुनिए। छोटा शकील, मैं आनंद तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आज भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 आतंकवादी पाकिस्तान में आईएसआई की सरपरस्ती में ट्रेनिंग लेके आए हैं। और यह खुलासा हुआ है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं अनीस इब्राहिम, उन्होंने इस ऑपरेशन में अपनी भागीदारी दिखाई है। जो वेपन्स, लॉजिस्टिक और जो हवाला का जो पूरा नेक्सस है उसमें उनकी भागीदारी थी। आप अंडरवर्ल्ड के एक पुराने आदमी हैं, दाऊद इब्राहिम के करीबी हैं, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस पूरे मामले पर? सर, मैं पहली बात तो यह है कि डी कंपनी में कोई आतंकवादी नहीं है। हमारी जंग जो है गैंगस्टर लोगों से है और उनसे लड़ते हैं। आतंकवाद से हमारा कोई लेना नहीं। अगर आप लोगों ने पकड़ा है तो एजेंसी का काम है, पुलिस का काम है कि वो चेक करें। उसके बाद आप मुझे फोन करके सवाल कर सकते हैं। ये कोई मतलब ही नहीं बनता है। सब जो चीज भी वहाँ हुई है सब गलत है, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन छोटा शकील, दो लोग हैं, ओसामा और जिशान, जो भारत के रहने वाले हैं। उन्हें मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में ईरान के पास, कराची के पास एक जगह है, वहां पर आईएसआई ने उन्हें ट्रेनिंग दी। और बताया जा रहा है कि अनीस इब्राहिम इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। क्या ये माना जाए कि अंडरवर्ल्ड 2 खेमे में बटा हुआ है, क्योंकि आपका अलग खेमा है और अनीस इब्राहिम का अलग खेमा है, या आपको पता थी ये जानकारी कि अनीस इब्राहिम इस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई बटे हुए लोग नहीं है, सब एक ही है। और हम किसी भी ऐसे काम में हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो टेरर फैलाए। आप लोग जबरदस्त को इसमें डालते हो, खींचते हो। ये अभी लड़के जो पकड़े गए हैं उनसे आप इंक्वायरी करें सही तरीके से। आपकी एजेंसी है, पुलिस है, वो उनको लटकाए, उनसे बात करें, आपको सच सच बताएंगे। हमारा क्या लेना देना ईरान, तुरान और ये जापान से यार। नहीं डालो हमको इसके अंदर आप लोग। तो दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अबू बकर के परिजनों ने कहा कि मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। अबू बकर 2013 में सऊदी अरब से लौटा और देवबंद से तालीम लेकर दिल्ली जमात गया था। तो देवबंद से अबू ने पढ़ाई की और उसके परिवारीजन ये कह रहे हैं, उसके भाई, उसके चचा ये कह रहे हैं कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, कोई संलिप्तता नहीं है और इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। तो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ है अबू बकर, जमात में गया था, ऐसा कहना है उसके भाई का। ये हमारे भतीजे हैं मोहम्मद अबू बकर का। इनके जो वालिद वगैरह हैं परिवार के, वो लोग का है? वो हम भाई जो है मोहम्मद सुन्ना खान वालिद साहब इनके, वो जद्दे में है इस टाइम में। वहीं पे वो 30-40 साल से वो है नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे। और अबू बकर कितने भाई हैं? अबू बकर 2 भाई हैं। कहाँ पढ़ाई हुई है? पढ़ाई इन लोगों की बचपन में ये चले गए थे सऊदी, जब 4 साल के थे और 6 साल के थे। वहाँ विद फैमिली ये रह रहे थे। उसके बाद में वहाँ ये 2013 में आए यहाँ पे, और यहाँ से फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की देवबंद में, सहारनपुर देवबंद में। और अभी ये फारिग हो करके वहाँ से आ रहे हैं। तो ये ख़राब लगा हम लोगों को, हम लोगों के पे गलत इल्ज़ाम लगाया गया ये। और ये बस अभी पढ़ के निकले हैं, इनसे किसी भी आतंकवाद या किसी भी उससे कोई रिश्ता नहीं। हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, इसी मिट्टी में मर के चले जाना है, हम लोग को यहीं रहना है। तो हम लोग का बहुत ही पुराना, आप यारापुर में देख लीजिए जाके, हमारे प्रधान हैं और हैं लोग जो बड़े बड़े लोग हैं, आप यहाँ जानकारी कर लीजिए कि हम लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। हम लोग बचपन से, हम लोग का पुश्तैनी मकान है यहाँ पे। हमारे साहब और खबर ये मिल रही है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच को 4 जो आरोपी हैं उनकी हिरासत मिल गई है। बातचीत करने के लिए दिल्ली से शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, 14 दिन के रिमांड दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिल गई है, 2 की पेशी आज दोपहर होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी? और सबसे बड़ी बात, इन जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं उनका संबंध अंडरवर्ल्ड से बताया जा रहा है, तो इसको लेकर और क्या बातें निकलकर सामने आई और क्या खुलासा हुआ है? नीलू, इन आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और स्पेशल सेल इन आरोपियों में से 4 आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की रिमांड मिली है।
14 दिनों की रिमांड के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो तलाशने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इन आरोपियों को अलग अलग लोकेशन पर लेकर भी जाएंगे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश भी लेकर जाएंगे और इसके साथ ही महाराष्ट्र राजस्थान लेकर जाना है, इसलिए इतने दिनों की रिमांड ली गई है। और 2 बाकी जो अन्य आरोपी हैं वो अभी लखनऊ में ही है, जिसकी कल देर शाम में गिरफ्तारी हुई थी। तो अब उसे दिल्ली लाया जाएगा। दिल्ली लाने के बाद आगे की पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से ये एक बड़े साजिश को बकायदा रच रहे थे, किस तरह से एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और खास तौर पर पर्व त्योहार के अवसर पर किस तरह से पूरे देश के अंदर में एक बड़े धमाका करके पूरे देश को हिलाना चाहते थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आतंकियों के साथ में जिस तरह से इस मामले में गैंगस्टर का जो नाम सामने आ रहा है, अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम सामने आ रहा है और खास तौर पर दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम जो जिस तरह से सामने आ रहा है, तो इस मामले को भी समझा जाएगा। और इसके साथ ही इस मामले में हवाला कारोबारियों का नाम भी सामने आया है जो इन आतंकियों को फंड मुहैया करा रहा था। तो आखिर वो कौन कौन से वो हवाला कारोबारी हैं, इसको भी तलाशा जाएगा, इसको भी जांचा जाएगा। इसके लिए स्पेशल सेल लगातार कई अलग अलग जगहों पे छापेमारी कर रही है और आज भी स्पेशल सेल की टीम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में इस मामले की तफ्तीश में जुटी है कि किस तरह से इन आतंकियों का जो संदिग्ध आतंकी इन लोगों का और किन किन लोगों के साथ में संपर्क है, किन किन लोगों के साथ में मिल करके इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। चलिए ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब जब इनकी 14 दिन की रिमांड मिली है तो इनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में किस तरह के खुलासे निकलकर सामने आएंगे ये देखने वाली बात होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद गाजियाबाद से खबर है। यहां पर मोदीनगर थाना क्षेत्र के केन्याजामपुर गांव में जंगल में बिजली विभाग की लापरवाही से 2 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई है। बाप बेटे की जमीन में अर्थिंग आने के चलते मौत हुई। करंट लगने से 2 व्यक्तियों की मौत के बाद गांव के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। वहीं मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर खेत में लगा हुआ है। कुछ खेत में गड्ढा था, इसमें पानी भरा हुआ था, इसकी वजह से करंट आ गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें किसकी लापरवाही है, इसकी जांच की जा रही है। शासन में अभी जितने प्रावधान हैं उस प्रावधान के अनुसार अधिकतम 5 लाख रुपए की राशि है जो विभाग के द्वारा दी जाती है। तो अभी पूर्ण रूप से ये चेष्टा की जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर क्या उसमें मेन कारण बताया जाता है उसको संज्ञानित लेते हुए शासन को रिपोर्ट भेजते हुए वो पैसा मंगवाया जाएगा। और बदायूं में चुनावी रंजिश में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य रामदयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाम को गांव के पास ही खेत में उसका शव पड़ा मिला। पुलिस को शव के पास से एक तमंचा भी मिला। वहीं मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर अभी की हेडलाइंस पर।